धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास रखती हूँ कि आप आज की सुबह में परमेश्वर में आनंदित है और आज की सुबह को आप परमेश्वर में एंजॉय कर रहे हैं। आज का वचन जो हमें मिलता है मनन के लिए, वो है मरकुस, उसका 5वां अध्याय, उसके वचन 25 से लेकर 34 तक। मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 टू 34। हम इस पैराग्राफ से और इस वर्णन से हम बहुत फेमिलियर है और हम इस वर्णन को बहुत बार सुन चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये एक कहानी है या एक यहाँ पे जो बाइबल में लिखा गया है, तो इस उस स्त्री के बारे में लिखा गया है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। और और वह यीशु की चर्चा सुनती है कि वह उस रास्ते में होकर जा रहा है और वह भीड़ में यीशु को छूने के लिए जाती है, क्योंकि वो ये कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने उसके वस्त्र को छुआ और वह जान गई कि वो चंगी हो गई। और यीशु ने भी जान लिया कि उसने उससे सामर्थ निकली है। और यीशु पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ, और चेले यीशु को आंसर करते हैं कि तुझ पे तो भीड़ गिरी जाती है, तुझ पे तो लोग गिरे जाते हैं। और जब वो स्त्री आई और उसने बताया कि वो कैसे चंगी हो गई, तब यीशु ने उससे बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आपको इस वचन से शेयर करना चाहती हूँ, वह है पावर ऑफ फेथ, विश्वास की सामर्थ। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु का बोलकर उसे चंगा करना या उसे छूकर करना चंगा करना जरूरी नहीं था, क्योंकि उस स्त्री के खुद के विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। सोचिए उस स्त्री का विश्वास कितना पक्का होगा कि उसे कंफर्म था या कॉन्फिडेंस था कि वो सिर्फ उसके वस्त्र को छू लेगी और वो चंगी हो जाएगी। उसे यीशु को भी छूना नहीं पड़ा, उसे यीशु को भी छूने की जरूरत नहीं थी। ना उसे वो वर्ड चाहिए था जहाँ पे यीशु बोलते कि जा तू चंगी हो गई। वो तो यीशु के वस्त्र को छूने के बाद वहां से अलग हो गई थी, उस भीड़ से अलग हो गई थी। बस उसने उस वस्त्र को छुआ और वो उस भीड़ से अलग हो गई। उसके इस कॉन्फिडेंस के ने जो उसका विश्वास यीशु पर था, उसके लिए खुद उस चंगाई को उसके शरीर में लेकर आया। और उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि यीशु से सामर्थ रिलीज हुई। और जब सामर्थ रिलीज हुई, तब जाकर यीशु को पता चला कि किसी ने उसे छुआ है, कि मेरे शरीर में से सामर्थ खुद निकल गई। वह हीलिंग खुद रिलीज हो गई और यीशु को उसे वो वर्ड ऑफ हीलिंग नहीं देना पड़ा। जब यीशु अपने चेलों को उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहते हैं कि उसे ढूंढो, कौन है वो जिसको छूने से मुझसे ऑटोमेटिकली सामर्थ निकल गई है, मुझसे सामर्थ रिलीज हुई है, मेरे शरीर से सामर्थ निकली है। और चेले कहते हैं कि जैसे वचन में मैंने बताया कि चेले कहते हैं कि तुझ पर तो भीड़ गिरी जाती है। सोच के देखिए इस बात को कि कितने लोग होंगे जो यीशु पे गिर रहे होंगे, जो यीशु को छू रहे होंगे और यीशु के पास आ रहे होंगे। वो भी मेहनत कर रहे होंगे उस भीड़ में कि वो यीशु को छू ले, और वो भी उसी जोर को लगा रहे होंगे कि वो यीशु के पास पहुंच जाए, कैसे भी करके वो यीशु को छू ले। और उस पे वो गिरे जाते थे और उसको छूने की वो कोशिश करते थे। पर वो उसे छू जरूर रहे थे, पर उनके अंदर वो विश्वास नहीं था कि वो बात उनके जीवन में बदलाव को लेकर आ जाए, कि वो अगर उसे छू रहे हैं तो वो ठीक हो रहे हैं या वो ठीक हो जाएंगे, या उनके जीवन में जिस भी बात के लिए वो यीशु के पास जा रहे हैं, उनके जीवन में उस परिवर्तन को वो लेकर आ जाएंगे। पर इस स्त्री ने जब वस्त्र को छुआ, वो हीलिंग खुद क्रिएट हुई, वो पावर खुद रिलीज हुई। ऑटोमेटिकली हीलिंग का मैनिफेस्टेशन उसकी लाइफ में हुआ। यीशु को कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ा उसकी लाइफ में। ये एक सोचने का विषय है कि हम कौन हो से गया। साइड में है, हम किस साइड में है, और हम भी कौन सी भीड़ का हिस्सा है, हम कौन से पार्ट का हिस्सा है। ये हमारे एक सोचने का विषय है कि जब हम यीशु के पास जाते हैं, तो हम कैसे यीशु के पास जा रहे हैं, या हम क्या सोच के यीशु के पास जा रहे हैं। और जब हम जब यीशु के पास जा रहे हैं, तो हम कुछ विश्वास को लेकर जा रहे हैं कि नहीं यीशु के पास। हम देखते हैं कि वो भीड़ जो यीशु पर गिरी जाती थी, और उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया। उनकी लाइफ में उनके खुद के छूने से, यीशु को छूने से कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा था, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। या फिर हम उस साइड में हैं जहाँ पे वो स्त्री भी भीड़ का हिस्सा थी,
और वो भी मेहनत कर रही थी कि वो भी यीशु के पास जाएगी। वो भी उसी भीड़ में वो भी ज़ोर लगा रही है कि वो भी यीशु के पास जाएगी और वो बस उस वस्त्र को छू लेगी। पर हम देखते हैं कि इन दोनों बात में फ़र्क है कि वो लोग बिना विश्वास के यीशु के पास गए थे और ये स्त्री विश्वास के साथ यीशु के पास गई थी। और उसे विश्वास था कि जब वो इस प्रयास को कर रही है, जब वो यीशु को छूने की कोशिश कर रही है, तो उसके जीवन में वो परिवर्तन आ जाएगा। वो चंगाई उसके जीवन में आ जाएगी। और हम देखते हैं कि उसके जीवन में तो परिवर्तन आया ही। उसके जीवन में वो हीलिंग हुई हुई। पर हम देखते हैं कि उसके साथ-साथ यीशु को भी पता चला कि उनके अंदर भी कुछ परिवर्तन हुआ। यीशु को भी पता चला कि उनके अंदर भी कुछ परिवर्तन आया है। और यीशु इस बात को उससे कह रहे हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब यीशु खुद उसे कह रहे हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैंने तुझे चंगा नहीं करके दिया। मैंने तेरी लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं किया। मैंने तेरे लिए कुछ वर्ड को नहीं रिलीज़ किया या यीशु ने उसे नहीं छुआ या यीशु ने उसे नहीं छुआ और कहा कि तू चंगी हो गई करके। पर जब यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकली तब उन्हें पता चला कि उनके अंदर से सामर्थ निकली है। और जब स्त्री ने बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है और वो उसे छूने की कोशिश कर रही थी और वो विश्वास के साथ जब उसे छूती है और वो चंगी हो जाती है, तो यीशु मसीह खुद उस परिवर्तन को अपने शरीर में महसूस करते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु के अंदर जो परिवर्तन होता है, वो यीशु को भी पता चलता है और उसकी लाइफ में, वो स्त्री की लाइफ में वो हीलिंग खुद क्रिएट हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो स्त्री का विश्वास कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यीशु मसीह में कि यीशु को पता भी नहीं चलता है और उनके अंदर की जो पावर है, वो प्रोवोक होती है और वो खुद रिलीज़ होती है। यीशु मसीह के बिना अथॉरिटी के, बिना किसी वर्ड को उस स्त्री की लाइफ में दिए हुए, वो पावर खुद प्रोवोक होती है और वो खुद रिलीज़ होती है उसकी लाइफ में। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम अपनी किसी भी बात को लेकर यीशु के पास जाते हैं, तो हम कौन-सी भीड़ का हिस्सा होके जा रहे हैं? या हम कौन-सी गिनती में हैं, जो लोग यीशु पर गिरे जा रहे हैं बस बिना विश्वास के, कि हमारे उसे छूने से हमारी सिचुएशन बदल जाएगी, पर उनके अंदर विश्वास नहीं है, तो उनके जीवन की वो परिस्थिति नहीं बदल रही है। पर हम देखते हैं कि जब स्त्री उसे छूती है तो उसके जीवन में वो परिवर्तन आता है। तो क्या हम उस भीड़ का हिस्सा है, जो बस छू रहे हैं यीशु को पर बिना विश्वास के छू रहे हैं? जो यीशु के पास जा रहे हैं पर बिना विश्वास के जा रहे हैं? जो यीशु मसीह के पास जा रहे हैं पर उनके अंदर कोई भी होप नहीं है कि वो जब यीशु के पास जा रहे हैं तो कोई बदलाव उनके जीवन में होगा। यहाँ हम उस स्त्री के जैसे हैं जो यीशु मसीह के पास जा तो रही है, वो भी मेहनत कर रही है, वो भी प्रयास कर रही है उस भीड़ में, वो भी जाने की कोशिश कर रही है, अपने निर्बल शरीर को लेकर वो जाने की कोशिश कर रही है, पर वो विश्वास के साथ जा रही है कि जब वो यीशु के पास जाएगी, तो उसके सिचुएशन में परिवर्तन आ जाएगा, उसकी सिचुएशन बदलेगी और उसकी लाइफ में वो चीज़ खुद क्रिएट होगी, जिसके लिए वो खुद जा रही है यीशु के पास। और हम देखते हैं कि जब उस स्त्री की लाइफ में वो हीलिंग क्रिएट हुई, यीशु भी उस बात से अचंभा करते हैं कि ये कैसे हो गया और उनके अंदर से वो सामर्थ रिलीज़ हुई और वो स्त्री की सिचुएशन जो है वो बदल जाती है। आपके विश्वास में सामर्थ है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके विश्वास में बहुत सामर्थ है। आप कैसा विश्वास यीशु पर रख रहे हैं, आप कैसा विश्वास परमेश्वर पर रख रहे हैं, सच में वो आपकी लाइफ में परिवर्तन को लाने का कारण होता है। आप कैसा विश्वास परमेश्वर पर रख रहे हैं, वो आपकी लाइफ में बदलाव को लाने का कारण होता है। आपका विश्वास सामर्थ को रखता है। आपके जब आप कैसा विश्वास परमेश्वर पर रख रहे हैं, वो आपकी लाइफ में जब बदलाव को लेकर आता है, आपको खुद पता चलता है। जब आप एक ऐसा विश्वास रखते हैं, जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट है आपके विश्वास को लेके, आप स्थिर है आपके विश्वास को लेकर, यीशु को आपकी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो पावर खुद रिलीज़ होती है उस सिचुएशन में। वो पावर खुद आपकी लाइफ में उस मैनिफेस्टेशन को लेकर आती है, उस परिवर्तन को लेकर आती है। हम देखते हैं कि जब वो उस स्त्री ने छुआ, तो उसके विश्वास में वो सामर्थ थी, उसके विश्वास में वो स्थिरता थी, उसके विश्वास में वो कॉन्फिडेंस था कि जब वो यीशु को छुएगी, तो वो चंगी हो जाएगी और उस विश्वास ने उस बात को उसकी लाइफ में क्रिएट किया।
मैं आपको इसी वर्ड से आज एनकरेज करना चाहती थी कि हम किसी भी परिस्थिति को जब यीशु के पास लेकर जा रहे हैं या हम यीशु के सामने जा रहे हैं, हम शायद अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जा रहे हैं, हम अपनी ऐसी परिस्थितियों को लेके जा रहे हैं जो ठीक नहीं हो रही है। वो स्त्री भी उस परिस्थिति को लेके जा रही थी जहाँ पे वो निराश थी और वो 12 वर्ष से उस परिस्थिति में सफ़र कर रही थी। और फिर भी वो उस 12 वर्ष से उस अ, परिस्थिति में सफ़र करने के बाद भी वो अपने विश्वास में स्थिर रहती है। वो कॉन्फिडेंट रहती है कि जब वो यीशु को छुएगी, उसके वस्त्र को छुएगी तो वो चंगी हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आपकी भी कोई ऐसी परिस्थिति है जो बहुत पुरानी है और आप उस जगह पे निर्बल हो गए हैं, पर आप विश्वास रखिए, अपने विश्वास को और दृढ़ कीजिए, उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, उसमें स्थिरता रखिए कि जब आप उस बात को लेकर यीशु के पास जाएँगे, आपकी वो परिस्थिति बदलेगी क्योंकि आपके विश्वास में वो कॉन्फिडेंस है, आपके विश्वास में वो स्थिरता है। तो जब वो स्थिरता और वो विश्वास में कॉन्फिडेंस जब आपके पास है, तो वो जो विश्वास है ना, वो सामर्थ को रिलीज़ करेगा आपकी लाइफ़ में। वो परमेश्वर की पावर को रिलीज़ करेगा आपकी लाइफ़ में और वो उस बदलाव को लेकर आएगा आपकी लाइफ़ में, क्योंकि वो प्रोवोक करेगा उस सामर्थ को जो यीशु मसीह में है। मैं आपको आज इसी वर्ड से एनकरेज करना चाहती थी कि अपने विश्वास में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने विश्वास में स्थिरता रखिए कि जब भी आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, आप किसी भी बात को लेकर परमेश्वर के पास जा रहे हैं, आप विश्वास रखिए कि आप जिस भी बात को लेकर जा रहे हैं, आपके लाइफ में वो विश्वास के द्वारा वो परिवर्तन को लेकर आएगा। जैसे उस स्त्री की लाइफ में वो परिवर्तन आया, आपकी लाइफ में भी वो परिवर्तन आएगा, आपकी लाइफ में भी वो बदलाव आएगा। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना है, पर आपका विश्वास उस बात को आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। क्योंकि हम देखते हैं इस वचन से हम सीखते हैं कि हमारा विश्वास सामर्थ्य को कैरी करता है। हमारा एक स्थिर विश्वास, हमारा विश्वास में कॉन्फिडेंस रखना, पावर को पावर को अपने अंदर खुद रखता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आज इस वचन ने आपसे बातें करी होगी और आज आप और मजबूत होंगे, आप उस बात में और स्थिर होंगे जहाँ पे शायद आप डगमगा रहे होंगे। आप और मजबूत होंगे आज उस वचन को लेकर, आप उस बात को लेकर, अपने विश्वास को लेकर। क्योंकि जहाँ पे आप अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं, वो आपकी लाइफ में बदलाव को नहीं ला सकता है। आपको उस डगमगाने वाली बात को हटाना पड़ेगा और अपनी लाइफ में उस कॉन्फिडेंस को लाना पड़ेगा, उस स्थिरता को लाना पड़ेगा अपने विश्वास में। और जब आप वो स्थिरता ला लेंगे, आपकी लाइफ में खुद चीज़ें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, वो पावर खुद परमेश्वर की रिलीज़ होना स्टार्ट होगी। आपकी लाइफ में खुद वो मैनिफेस्टेशन होगा और जब आपकी लाइफ में ये बात होगी ना, यीशु मसीह खुद इस बात को बोलेंगे आपको भी कि आपके विश्वास ने उस बात को आपकी लाइफ में क्रिएट किया है। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज के वर्ड ने आपसे बात करी होगी। मैं बिलीव करती हूँ कि आज के वर्ड ने आपकी लाइफ में उस परिवर्तन को लाना स्टार्ट करेगा और हम और विश्वास में स्थिर होंगे, हम और विश्वास में कॉन्फिडेंट होंगे और हम उस मैनिफेस्टेशन को जिसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम उसे खुद पूरा होते हुए देखेंगे और हम खुद देखेंगे कि वो पावर जो जीसस की लाइफ में है, वो हमारी लाइफ में रिलीज़ होगी। मैं बिलीव करती हूँ आज का वर्ड आपकी लाइफ में चेंजेस को लेकर आएगा और स्थिरता को लेकर आएगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।